हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है। अभी देखा रो रहे हैं सारे, कहते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमको। चीन से बढ़ते विवाद के बाद भारत ने भी चीन को आर्थिक और सैन्य दोनों तौर पर नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर ली है। अब तक चीन से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करने वाले भारत ने चीन को एक के बाद एक झटके देने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में भारत से अरबों रुपए सालाना कमाने वाली चीन के 59 ऐप को भारत सरकार ने देश में बैन कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा टिकटॉक के बैन होने पर हो रही है। अकेले भारत में टिकटॉक के करीब 119 मिलियन यूजर्स थे, जिसमें अनगिनत ऐसे स्टार हैं जो टिकटॉक के बनाए हुए हैं। उनके करोड़ों फैंस थे। टिकटॉक से उनकी अच्छी खासी कमाई भी होती थी, लेकिन टिकटॉक का क्रेज भारत में काफी था। ऐसे में टिकटॉक के बैन होने से क्या है टिकटॉक लवर्स का कहना, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। टिकटॉक पर कई फिल्म स्टार्स भी थे, लेकिन अब बैन होने के बाद कई सितारों ने खुशी जाहिर की है। फिल्म अभिनेत्री अमृता राव ने कहा कि देश हित के लिए ये जरूरी था, तो वहीं कवि कुमार विश्वास ने कहा कि फीलिंग ग्रेट, अब इस ऐप को और इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। चीन भारत के अब उग्र रूप को देखेगा। वहीं टीवी अभिनेता कुशाल टंडन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि फाइनली टिकटॉक बैन हो गया। कुछ ऐसे स्टार हैं जो भले ही फेमस हैं, लेकिन वो सरकार के फैसले का भरपूर स्वागत कर रहे हैं। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है, बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है। बिकॉज जैसे आप सबको पता है, आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को, और जो चाइना ने किया दे हैव टू पे फॉर दिस। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक के बैन होने से सबने खुशी जाहिर की है। कुछ ऐसे भी हैं जो बैन को लेकर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा इन लोगों ने। एक टिकटॉकर ने कहा है कि टिकटॉक के जाने से बेरोजगारी बढ़ेगी। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज चैनल्स पे टिकटॉक बंद हो रहा है एंड ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं, टिकटॉक बंद हो रहा है। तो ये मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स? तो व्हाट इज दिस? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। तो वहीं एक यूजर ने प्ले स्टोर को चुनौती देते हुए कहा कि वो टिकटॉक के जाने से इतनी दुखी हैं कि वो किसी भी भारतीय ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगी। लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है। ऐसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। टिकटॉक पर लगे बैन से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में अगर हम अपनी प्रतिक्रिया दें तो फिर यही कहना चाहेंगे कि टिकटॉक को बैन करने का फैसला देश हित के लिए सही है, क्योंकि हमारे देश से चीन को कमाई होती है और वो हमारे देश के जवानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऐसे में चीन का बहिष्कार होना ही सही है। वेल, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।